हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन में आज ये कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर फ्रैक्शन को देखते हैं। लैडर फ्रैक्शन मतलब सीढ़ी से पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लैडर फ्रैक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर क्या है, ये एक फर्श है, फर्श जमीन है क्षैतिज पर, ये फर्श है, ये फर्श मैंने दिखाया है, और ये आपकी एक दीवार है, ये दीवार और फर्श, इन दोनों के बीच में एक सीढ़ी रखी हुई है, सीढ़ी ए बी एक सीढ़ी है, एक समान छड़। ये हम मान रहे हैं कि सीढ़ी हमारे पास क्या है, एक समान छड़ है, ठीक है। तो जो ए बी एक सीढ़ी है जो कैसी है, यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो कोई भी अगर छड़ है या फिर सीढ़ी है ये ए बी, तो इसका टोटल वेट कुछ ना कुछ वजन होगा, वो उसका वजन इसके सीजी पर लगेगा, बीच में लगेगा। हम पहले पढ़ चुके हैं एक समान छड़ के साथ कंडीशन क्या होती है, तो उसका टोटल वेट उसके मिड पॉइंट पर सीजी पर लगता है और डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। ये मैंने जी पॉइंट पर इसका वेट दिखा दिया, सीढ़ी का वेट दिखा दिया जी पॉइंट पर, ठीक है। बस ये हमने सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे एक फर्श और एक दीवार जिस पर मैंने एक सीढ़ी रोक रखी है और सीढ़ी का टोटल वेट दिखा दिया, बस, ठीक है। अब यहाँ देखिए होगा क्या क्या, जिन पॉइंटों पर सीढ़ी रखी हुई है, इस पॉइंट पर रखी है, कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन लगेगी ऊपर की ओर, इसका नाम दे दे रहा हूँ आर ए, और सीढ़ी यहाँ टिकी हुई है, ठीक है। तो सीढ़ी इधर फोर्स लगा रही है, रिएक्शन इधर होगी, तो आप इधर दिखा सकते हो, चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो रिएक्शन के लिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे दिखा दो, ठीक है। ये आपके क्या है, रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या है, आरबी रिएक्शन आपकी इस साइड में लगेगी। ये रिएक्शन आपको लगानी आनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए, सीढ़ी पर सीढ़ी का वेट है, या फिर यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सीढ़ी है जिसका वेट ये है, तो सीढ़ी इस पॉइंट पर ये कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर सीढ़ी एक्शन कर रही है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्शन, दीवार पे एक एक्शन हो रही है और एक फर्श पर एक्शन हो रही है, तो इसके अपोजिट, ठीक है। जो प्लेन होता है, कोई भी प्लेन है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर एक रिएक्शन लगती है, हमको इस बात को ध्यान रखना है। तो ये प्लेन है, इसके इस पॉइंट पर एक एक्शन हो रही है, तो इसके जस्ट अपोजिट, है ना, परपेंडिकुलर एक रिएक्शन लगेगी। इस पॉइंट पर सीढ़ी द्वारा एक एक्शन की जा रही है, तो प्लेन कैसा है मेरे पास, वर्टिकल, तो रिएक्शन कैसी आएगी, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आपके पास प्लेन है, तो रिएक्शन कैसी होगी, वर्टिकल। क्षैतिज तल पर रिएक्शन ऊर्ध्वाधर होती है, और ऊर्ध्वाधर प्लेन पर रिएक्शन प्रतिक्रिया बल हमेशा क्षैतिज होता है। इन दो बातों को आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास प्लेन कैसा है, ऊर्ध्वाधर है, तो क्षैतिज रिएक्शन होगी, और क्षैतिज प्लेन है तो ऊर्ध्वाधर रिएक्शन होगी। ये दो पॉइंट्स आप देखिए। अगर सीढ़ी फिसलेगी तो फिसलेगी कैसे, यहाँ पर सीढ़ी को मैं फिसलने के लिए कैसे दिखाऊंगा, सीढ़ी मेरे पास अगर ये है तो ये इस तरह से फिसलेगी, ठीक है। ये सीढ़ी है तो सीढ़ी ऐसे फिसलेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं और एग्जाम्पल के थ्रू और दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं सिर्फ ये एक कोई भी थिंग्स है, कोई लकड़ी है, ये देखिए सीढ़ी ऐसी रखी हुई है। अगर सीढ़ी अपने वेट के कारण फिसलेगी तो इसका ये वाला पोर्शन नीचे आएगा, बी वाला नीचे आएगा, और ए वाला पीछे हटेगा, ऊपर नहीं जाएगा। बी वाला क्या होगा, पीछे हटेगा, और ए वाला नीचे आएगा, ठीक है। तो देखिए ए वाला कहाँ हट रहा है, पीछे हट रहा है ना, ए वाला पीछे हट रहा है, तो ए सिरा को पीछे इस साइड में इसके मोशन की टेंडेंसी इधर, ये गति कर रहा है ना, ए सिरा इधर गति कर रहा है, तो इस पर एक फ्रैक्शन फोर्स इसके अपोजिट लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लगा दे रहा हूँ ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक फ्रैक्शन फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन फोर्स अगर मैं बात करूं, एफ ए इक्वल टू म्यू आर ए रिएक्शन फोर्स, ठीक है। एफ बराबर म्यू आर होता है, तो एफ ए फ्रैक्शन फोर्स मैंने एफ ए मान लिया, म्यू दीवार और अगर फर्श का एक ही अगर म्यू है तो फिर म्यू यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, और आर हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखिए बी पॉइंट के मोशन की टेंडेंसी क्या है, बी पॉइंट कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा, अगर फिसलेगा तो नीचे आएगा, तो मोशन की इसकी टेंडेंसी किधर होगी, इधर ही गति करेगा, ठीक है। तो इसके फ्रैक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड में, यानी गति के अपोजिट। और वो फ्रैक्शन फोर्स अगर मैंने आर बी कह दिया, क्योंकि बी पॉइंट है तो आर बी कह दिया, और यहाँ पर मैंने म्यू, ठीक है, आर बी, एफ इक्वल टू म्यू आर। ये फ्रैक्शन फोर्स आपको बहुत अच्छे से लगाने आने चाहिए, ठीक है। मोशन देख लो, पॉइंट ए, अगर सीढ़ी मूव होगी, अगर गिरेगी
तो ए पॉइंट इधर भागेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, बी पॉइंट कहाँ आएगा नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ जाएगा ऊपर। ये अपने माइंड में दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स मैंने ये जस्ट लगा दिए। अब फ्रिक्शन फोर्स मैंने लगा दिए तो मुझे करना क्या है, अब सिंपली यहाँ पर सीमा संतुलन की कंडीशन लगानी है, और यहाँ पर क्योंकि मोशन वाला एक वर्ड यूज हुआ है, मोशन वाला, तो हमें मूवमेंट भी यूज करना है। तो यहाँ सीमांत संतुलन के लिए सिग्मा एक्स बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0 भी यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, अब यहाँ सीढ़ी की लंबाई एल मान ले रहे हैं कि सीढ़ी की लंबाई टोटल एल है, इसको मुझे पहले मानना चाहिए टोटल एल है, तो जी पॉइंट इसका L/2 और L/2 पर होगा, तभी यहाँ पर W फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जस्ट स्टार्ट करता हूँ सीमांत संतुलन की अवस्था में सिग्मा एक्स बराबर 0, तो एक्स में मेरे पास एक्स डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, देखिए एक्स डायरेक्शन में एक तो ये लग रहा है FA, और दूसरा कौन सा लग रहा है ये RB, और कोई भी फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में सिर्फ दो ही फोर्स है, तो म्यू RA, ठीक है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्स और इधर नेगेटिव फोर्स बराबर 0, ठीक है। तो एक मैंने सिग्मा एक्स के लिए सॉल्व कर लिया, अब मुझे सिग्मा बाई के लिए लगाना है, ठीक है। तो सिग्मा बाई लगाएंगे तो बाई डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, और नीचे की ओर कौन सा जा रहा है ये फोर्स, और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाले ये फोर्स और ये फोर्स, तो RA प्लस म्यू RB, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ RA प्लस म्यू RB, ठीक है, और माइनस का W कर लूँ या बराबर W कर लूँ, बस समीकरण नंबर 2। अब मूवमेंट वाली इक्वेशन हमको और लगाना है, सिग्मा M बराबर MA बराबर 0। चाहो तो A पॉइंट पर हम मूवमेंट निकालें या बी पॉइंट पर मूवमेंट निकालें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु ए पर हमें आघूर्ण निकालना है, तो ए पर आघूर्ण निकालने के लिए यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा बिंदु ए पर दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक RA है और एक FA, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से होकर जा रही है बिंदु ए से, जिस पर हम मूवमेंट निकालना चाहते हैं। तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी, मूवमेंट 0 हो जाएगा। ये दो फोर्स हमारे लिए मूवमेंट 0 प्रोड्यूस करेंगे, ये वाले। तो यहाँ पर RA गुणा 0, FA गुणा 0, ठीक है। अब बात करते हैं W न्यूटन के फोर्स की। तो यहाँ पर अब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी मान लें, ठीक है। अगर मेरे पास क्लॉकवाइज है तो माइनस और एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस मूवमेंट मुझे लेना है। तो यहाँ पर W न्यूटन का फोर्स कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो माइनस होगा मेरे पास, तो W, ठीक है। और इस बल मेरे पास ये है, बल ये है, इसकी क्रिया, इस बल की क्रिया रेखा से, ठीक है, इस बल की क्रिया रेखा पर बिंदु ए से लंबवत दूरी ये, इस पॉइंट का नाम अब मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट कोई दे दो, मैं मान लीजिए ई पॉइंट नाम यहाँ पर दे रहा हूँ ई, ठीक है। तो लंबवत दूरी कितनी जाएगी AE, ये मैं इस त्रिभुज से AE की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मेरे पास होगा W इंटू AE, ये फोर्स निकाल लिया। अब ये इस पॉइंट ए पे सॉल्व हो गया, इस पॉइंट पर फोर्स सॉल्व हो गया, मूवमेंट। यहाँ पर देखिए दो बल लग रहे हैं, ठीक है, एक बल RB लग रहा है, तो RB का मुझे मूवमेंट निकालना है, तो RB की क्रिया रेखा ये है, ठीक है, क्रिया रेखा मेरे पास ये होगी। RB की क्रिया रेखा कौन सी होगी, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ तो वो क्लियर और आपको सही दिखेगा, ठीक है। ये RB मेरे पास देखिए इस लाइन पर है ना, ये है बहुत बड़ी ये लाइन, RB की लाइन ऑफ एक्शन ये है, बिंदु ए से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो वो डिस्टेंस मेरे पास ये होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये वाली। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वही होगी जो इतनी होगी, तो मैं यहाँ पर BC, ठीक है, तो मैं RB इंटू BC। अब यहाँ पर देख लिए जो फोर्स है वो ये जा रहा है, तो यहाँ से आपको क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा, तो आपका प्लस हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले की, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ए पॉइंट यहाँ पर बना लो, ठीक है, और यहाँ पर मूवमेंट बता दो कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इसको घुमा के देख लो प्रकार से, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मिल जाएगा। दूसरा मेरे पास फोर्स ये जा रहा है, तो ये वाला फोर्स देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, इस फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये कौन सी होगी A और C। तो मैं यहाँ का क्या कर रहा हूँ, फोर्स मेरे पास क्या है म्यू RB इंटू AC बराबर 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों की इनकी वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, इसकी और इसकी वैल्यू तो मैं इस ट्रायंगल से निकाल लूंगा, इस ट्रायंगल से, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है उसके लिए मैं इस ट्रायंगल का यूज करूंगा। तो यहाँ पर सिंपली बस वैल्यू निकाल ले रहे हैं, ये हमने ट्रायंगल अलग से बना ली है, और इन ट्रायंगलों को यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल की वैल्यू निकाल के इस समीकरण में हम लगा दे रहे हैं, तो इससे हमें समीकरण नंबर 3 मिल जाएगी। तो समीकरण 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे तो हम किसी भी चीज को इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 1, 2 और 3 समीकरण में ये वैल्यू लगा दें, ठीक है। हम समीकरण 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं,
जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है। चाहे तो इंक्लिनेशन एंगल पूछा जाएगा, या फिर आपसे म्यू की वैल्यू पूछ ली जाएगी, या कुछ और फैक्टर पूछा जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट है लेटर फ्रैक्शन का। इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लेटर पर आधारित है। इस क्वेश्चन में कह रखा है एक समान सीढ़ी का एक सिरा क्षैतिज फर्श पर एक समान सीढ़ी है, एक समान सीढ़ी जिसका एक सिरा क्षैतिज फर्श पर, ठीक है। फर्श हमारे पास ये सिरा, इस सीढ़ी का ए सिरा फर्श पर और बी सिरा दीवार पर टिका हुआ है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है, यदि सीढ़ी, यहाँ पर देखिए, सीढ़ी व फर्श, सीढ़ी व फर्श, दीवार व सीढ़ी के मध्य घर्षण गुणांक ये दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है सीढ़ी व फर्श, यानी सीढ़ी हमारे पास और फर्श के बीच, यानी यहाँ पर म्यू ए इक्वल टू मेरे पास दे रखा है 3/7, और एंड दूसरा मेरे पास सीढ़ी और दीवार के बीच, तो वो पॉइंट मैंने बी माना है, तो इसलिए म्यू बी 1/3 मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से देख लिए। लैडर है मेरे पास, कोई सीढ़ी है ए बी, ठीक है, जिसकी टोटल लंबाई है एल, तो इसका मिड पॉइंट पर L/2 इधर और L/2 इधर, ये वेट लगेगा W, ये पॉइंट ए है, इस पर एक रिएक्शन ये, पॉइंट बी है, इस पर रिएक्शन ये, और यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा और इस पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। आप लोगों को पता ही है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है कि ये ऊर्ध्वाधर दीवार से सीढ़ी का एंगल पूछा गया है कि ये कोण कितना होगा, थीटा, ठीक है। ये आपसे पूछा है, ये नहीं पूछा है। आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आप इसको निकाल सकते हो, या फिर इसके लिए, ठीक है। ये आपका क्या है, थीटा है, तो फिर ये भी थीटा होगा। पैरेलल एक कोण कैसे हैं, ये एकांतर कोण है, तो थीटा हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस लेटर फ्रैक्शन के क्वेश्चन में हमें ये सीढ़ी और फर्श के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ये दे रखा है, और यहाँ पर घर्षण गुणांक अलग दे रखा है दीवार और सीढ़ी के बीच, तो वो हमारे पास ये दे रखा है। इनकी वैल्यू लगा दी हमने, यहाँ पर रख लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा बाई निकालेंगे। तो सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन पर आप देखिए, एक फोर्स ये लग रहा है और दूसरा फोर्स ये लग रहा है, ये वाला, और कोई केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं। तो हमारे पास हो जाएगा म्यू ए इंटू आर ए, ये बराबर आर बी, ये ठीक है। म्यू ए की वैल्यू हम यहाँ से लगाएंगे 3/7 आर ए आर बी, समीकरण नंबर 1। सिग्मा बाई को बैलेंस करेंगे, सिग्मा बाई बराबर 0 से, तो सिग्मा बाई के लिए ये आर ए ऊपर जा रहा है और एक फोर्स ये ऊपर जा रहा है, नीचे सिर्फ डब्ल्यू है, तो आर ए प्लस म्यू आर बी, ठीक है, म्यू वी और आर बी। तो यहाँ पर आर ए प्लस म्यू वी आर बी बराबर डब्ल्यू, ठीक है, नीचे की ओर डब्ल्यू। तो यहाँ पर आर ए, इसकी मैंने वैल्यू यहाँ से उठा के लगा दी, आर बी डब्ल्यू, और यहाँ पर आर ए 1/3, ये जो आर बी है इसका मान मैंने यहाँ से उठा के लगा दिया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यूज कर लिया, तो आर बी की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, 3/7 आर ए, 3/7 आर ए बराबर डब्ल्यू। यहाँ पर आर ए 3 से 3 कटेगा, 1/7 आर ए डब्ल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 8 आर ए अपॉन 7, ठीक है, इंटू आर ए, और आर ए का मान निकालेंगे तो 7/8 डब्ल्यू की टर्म में, ठीक है। तो मैंने आर ए का मान डब्ल्यू की टर्म में निकाल लिया, क्योंकि डब्ल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आर ए का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दूंगा। ये क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसको रिमूव करना है। आर ए का मान निकल आया है, ठीक है। आर ए का मान समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में लगा रहे हैं, तो 3/7 ये है, और आर ए की जगह पे मैं समीकरण नंबर 2 का यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पर 7/8 इंटू डब्ल्यू बराबर आर बी। ये 7 से 7 कट जाएगा, 3/8 डब्ल्यू होगा, आर बी बराबर, ये समीकरण नंबर 3। यहाँ पर हमने इन दोनों चीजों के लिए निकाल लिया आर ए और आर बी इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू। आर ए और आर बी को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू। खास बात यहाँ मूवमेंट निकालना है और कुछ नहीं है, तो हम मूवमेंट निकालेंगे पॉइंट ए पर। हमने इस ट्रायंगल में ये वैल्यू निकाली है, ठीक है। एडी की मुझे वैल्यू चाहिए, इसके लिए मैंने अलग ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एडी की वैल्यू निकाली, जो कि मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी। और जो मेरे पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से मैंने यहाँ पर बीसी की वैल्यू निकाली, बीसी की यहाँ लगानी है, और एसी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है,
ठीक है। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा। बस इसकी डायरेक्शन और देखनी है मूवमेंट की कि क्लॉकवाइज है एंटी। तो हमें मूवमेंट और देखना है हमें कि किस तरह से हमने निकालना है। तो मूवमेंट के लिए चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिंदु ए पर। इसका मूवमेंट और इसका मूवमेंट एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आर ए और एफ ए का मूवमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि बिंदु ए से इनकी लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी। डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज है, और डब्ल्यू मेरे पास ये है लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एडी, डब्ल्यू इंटू एडी, और डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस। तो माइनस का डब्ल्यू इंटू एडी। आरबी को देखिए, आरबी का यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ एक्शन सीधी है, तो यहाँ से घूम लो, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आरबी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्रिया रेखा पर बिंदु ए से लंबवत दूरी, यानी ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी, कौन सी, बीसी के बराबर। तो मैंने बीसी ले लिया, ठीक है, आरबी इंटू बीसी, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस। अब मेरे पास ये फोर्स है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये इस पर बिंदु ए से लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी एसी, एसी, तो मैंने ले लिया एसी। और जो मैंने अभी ट्रायंगल से वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ लगा दिया, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इस है ना, ये 0, यहाँ पर मैंने इसका मान लगा दिया, ठीक है। एडी का, आरबी का मान समीकरण नंबर 2, 3 जो भी थी उससे मैंने यहाँ पर 3/8 इंटू डब्ल्यू, अभी इसका मान कॉस लगा दिया। एफ का, ये एफ बी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू बी इंटू आर बी। म्यू बी का मान कितना था, 1/3, और आर बी का मान क्या है, 3/8 डब्ल्यू, ठीक है। ए सी का मान क्या है, एल साइन थीटा। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, डब्ल्यू और एल, डब्ल्यू एल सभी टर्म्स में कॉमन है, कॉमन लेके 0 में भगा दिया। तो यहाँ पर ये टर्म्स मेरे पास गायब हो जाएगी, एल डब्ल्यू से एल डब्ल्यू कैंसिल आउट। मेरे पास यहाँ बचेगा साइन अपॉन 2, माइनस का साइन अपॉन 2, और यहाँ 3/a कॉस बचेगा, ठीक है, डब्ल्यू एल कैंसिल आउट। यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन अपॉन 3, 3 से 3 कट गया 8, ठीक है, साइन थीटा अपॉन 8। तो ये वाली कॉस वाली टर्म्स मैंने इधर ही रहने दी है, ठीक है, ये वाली टर्म्स उधर ले गया, तो हाफ और माइनस का 1/8 साइन मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा 8 - 2/16, ठीक है। तो 8 में से 2 गए 6/16, 6 के लिए 2 से भाग करेंगे, 3/8 साइन। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, साइन के अपॉन कॉस ले आया, ठीक है, और इस टर्म्स को इधर भेज दिया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको 1 मिलेगा, ये हमारे पास tan थीटा बराबर 1 मिलेगा, और थीटा बराबर 45 अंश। ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ चुका है। अब हो सकता है आपसे ये वाला कोण पूछे, तो आप क्वेश्चन में इस कोण को ट्राई करें, ठीक है, इस वाले कोण को ट्राई ना करके इस वाले कोण को ट्राई करें। आप वैसे भी देख लीजिए 45 अंश का कोण ये है, तो 45 अंश ये होगा, और ये 90 अंश का 180 अंश हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ और आए निकल के, आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। बस यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है, ये सीढ़ी और दीवार के बीच वो अलग दे रखा है, और यहाँ पर हमारे पास फर्श और सीढ़ी के बीच फ्रैक्शन अलग दे रखा है। तो इसलिए हमने म्यू ए और म्यू बी का यूज किया है। और अगर क्वेश्चन में कॉमन दे रखा होता है तो सिर्फ म्यू की यूज करते हैं। तो हमारे पास एफ ए इक्वल टू म्यू आर ए और एफ बी इक्वल टू म्यू आर बी, उसी के लिए हम यूज करते हैं, एक ही के लिए। थैंक यू। वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, बस यहीं पर छोड़ते हैं इसको।